हेलो स्टूडेंट्स, हम ग्रेविटेशन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो पहले तो सैटेलाइट्स होता क्या है समझ लेते हैं। सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से हम लॉन्च करते हैं। अर्थ के सैटेलाइट्स की बात करते हैं। सैटेलाइट कोई भी प्लेनेट के हो सकते हैं। अर्थ का सैटेलाइट की बात करें तो हम अर्थ के सरफेस से लॉन्च करते हैं। लॉन्च करके एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ अर्थ से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ले जाके उसको प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर वेलोसिटी देते हैं ताकि वो अर्थ के गोल गोल चक्कर लगा सके। मान लो ये आपका सैटेलाइट है, ये अर्थ है, तो वो आपका अर्थ के अराउंड ऐसे चक्कर लगाते रहेगा। ऐसा ऐसा चक्कर लगाते रहेगा। उसको एक वेलोसिटी इस तरह से दी जाएगी और कि वो एक पर्टिकुलर रेडियस का ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर काटते रहे। तो सैटेलाइट ऐसी चीज है। अभी सैटेलाइट्स बड़े काम की चीज है। वेदर से लेके, टेलीकम्युनिकेशन से लेके, निगरानी रखना, स्पाई सैटेलाइट्स वगैरह है। ठीक है, इनका काम ऐसा है। ठीक है, इनके टाइप से थोड़ी देर के बाद आते हैं उसके ऊपर। तो जो जो भी हमने केपलर्स लॉस पढ़े हैं, राइट, हमने केपलर्स लॉ क्या पढ़े हैं। पहला एक तो है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, राइट, लेकिन सर्कल भी एक इलिप्स का ही प्रकार है। अगर आप इलिप्स के सेमी मेजर, सेमी माइनर एक्सिस इक्वल कर दो तो सर्कल बन गया, है ना, सर्कल बन गया। तो वो अप्लीकेबल है। दूसरा वाला भी अप्लीकेबल है, डी ए बाई डी टी, जो एक आप प्लैनेट घूम रहे सन के अराउंड, तो सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इक्वल टाइम पे इक्वल एरिया स्वीप करती है, विच इज एल अपॉन टू एम। एल एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं। तो वो सब भी यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। सैटेलाइट के केस में भी हम लोग केपलर्स के लॉज लगा सकते हैं। तीसरा भी लगा सकते हैं, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वो भी लगा सकते हैं। तो केपलर्स के तीनों लॉज सैटेलाइट के केस में भी आप लगा सकते हो। ठीक है, एक वो है, राइट। तो सैटेलाइट में जो आपकी, जो मैंने बोला, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसके ऊपर वो एक पर्टिकुलर रेडियस के इसमें करेगा, राइट। तो वो कौन प्रोवाइड करता है, कहां से आती है, राइट। वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, राइट, ये फोर्स जो है सेंट्रीपिटल, सर्कुलर मोशन के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो वो जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इन जब ये गोल गोल घूम रहे हैं तो उनको वेलोसिटी देने के लिए कुछ ये नहीं है, कोई ऐसा मशीन वशीन नहीं है। वो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट सैटेलाइट एंड अर्थ, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, अर्थ उसको अपनी तरफ पुल करेगा, उसकी वजह से वो करेगा। उसको एक इनिशियल वेलोसिटी एक डायरेक्शन में दी जाएगी और वो अपना force will be, centripetal force will be gravitational force. So centripetal force is provided by gravitational force. Kepler's laws applicable है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। केपलर्स लॉज में भी हमने वो सेकंड के वक्त देखा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, तो कंजर्व होती है, राइट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, इसके पास एक वेलोसिटी होगा, एक काइनेटिक एनर्जी रहेगी सैटेलाइट के पास, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी, सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से माइनस जी एम एम बाय आर। तो उसके पास ये भी रहेगा, के ई पॉजिटिव रहेगी, पी निगेटिव रहेगी। बाइंडिंग एनर्जी है, ये निगेटिव रहेगा। और के ई जो है पी का मैग्नीट्यूड में हाफ आता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, राइट। इसका ऑर्बिटल जो है वो कैसे, बहुत बार आपको इसकी ऑर्बिटल स्पीड कैसे निकालेगा वो क्वेश्चन पड़ सकता है। तो इसका ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लो इसका मास m है, इसका मास m है, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो होगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर। मान लो r ये सेंटर से डिस्टेंस है, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस चीज को अगर आप देखो तो आपका जो v आता है वो रूट जी एम बाय आर आता है, ऐसा। आर सेंटर ऑफ अर्थ से सैटेलाइट का डिस्टेंस, ऐसा। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो ये के ई हाफ बन जाती है, क्योंकि के ई क्या होगा फिर, राइट, के ई विल बी हाफ एम वी स्क्वायर यानी जी एम बाय आर, ये होगा। और आपका पीई होगा माइनस जी एम एम बाय आर। तो ये आधा है, ये पूरा है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन अलग है, ऐसा।
इन जनरल केपलर्स के लॉज लगा सकते हो, एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, केपलर के लॉ लगा सकते हो। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, इससे आप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वो देख सकते हो। ऐसा ऐसा ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ से देखा तो ऐसा लगेगा कि एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे है। ये मान लो आपकी अर्थ है, तो ये सैटेलाइट आपको एक ही जगह पे दिखाई देगा अर्थ से देखा तो। ये हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए, ये हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए, राइट? इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए, ऐसा जो राउंड ऐसा इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए। इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, इधर भी पोलर सैटेलाइट वो ऐसा जाता है। लेकिन हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। जियो स्टेशनरी यानी अर्थ से देखा तो एक ही जगह पे दिखना चाहिए। अगर अर्थ से देखा तो एक ही जगह पे दिखना चाहिए, इसका मतलब क्या है? अर्थ रोटेट कर रही है खुद के अराउंड, राइट? एक एक्सिस के अराउंड ऐसी रोटेट कर रही है अर्थ। ये भी उसी सेंस में रोटेट करेगा। ये अगर ऐसी रोटेट हो रही है तो ये भी उसी सेंस में रोटेट करेगा। और टाइम पीरियड दोनों का सेम रहेगा, टाइम पीरियड दोनों का सेम रहेगा, राइट? यानी ये जितना घुमा उतना ये भी घूमेगा, ओमेगा दोनों का सेम रहेगा, ओमेगा सेम रहेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, ये भी सेम रहेगा, राइट? अब मेरे को लगेगा कि हाँ वो एक ही जगह पे है। मैं यहां से देख रहा हूं तो यहां दिख रहा है, जब मैं इधर पहुंच गया तो ये इधर दिखेगा मेरे को, है ना? तो हमेशा वो ऐसा लगेगा कि हमेशा मेरे ऊपर एक ही जगह पे है वो। इसके लिए उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये इक्वेटोरियल प्लेन में ही होना चाहिए, राइट? इसका टाइम पीरियड जो है वो सेम एज अर्थ का टाइम पीरियड, कितना? 24 आवर्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड 24 आवर्स ही होता है। हाँ, ये हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन में ही क्यों होना चाहिए? सीधी सी बात है, राइट? आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी ऐसी चाहिए कि वो इस अर्थ के साथ ही, यानी उसी टाइम पीरियड से घूमे वो, राइट? उसी टाइम पीरियड से घूमे। अब यहाँ पे अगर रख दिया मैंने, मैं बोलता हूँ चलो इसको इधर रखते हैं कहीं, तो इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं इधर रखते हैं बोलता हूँ मैं। नहीं, ये जरा अर्थ की बाहर चला गया। मान लो यहाँ पे रख के मेरे को ऐसे, मैं बोलता हूँ कि ठीक है ना, ऐसा करेगा रोटेट, वो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा रोटेट करेगा वो। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ऐसे, आपका इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे होगा, आपका इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ऐसे। और आप बोलोगे कि ये वाला जो कंपोनेंट है मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये प्रोवाइड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो ये कंपोनेंट है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ऐसा आप बोलोगे। लेकिन फिर उसका मैग्नीट्यूड वैसा नहीं होगा कि वो 24 आवर्स टाइम पीरियड करे, उसका मैग्नीट्यूड अलग होगा। उसका वो जो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जब आप Gmm/r² का कंपोनेंट अलोंग दैट डायरेक्शन इज इक्वल टू mv²/r करोगे, तो आपका जो v आएगा वो ऐसा नहीं होगा कि उसका टाइम पीरियड सेम हो, है ना? टाइम पीरियड सेम हो तो सेम नहीं रहेगा अर्थ का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए उसका इक्वेटोरियल प्लेन में होना जरूरी है, जरूरी है, ठीक है? अब ये कहाँ पे होना चाहिए? इसका एक फिक्स्ड ये है, इसका ये जो डिस्टेंस है ना सेंटर ऑफ अर्थ से, ये फिक्स डिस्टेंस है, राइट? ये फिक्स डिस्टेंस है। कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमको पता है टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है आपका, GM/, ये आता है आपका 4π² GM, रेडियस का क्यूब, रेडियस यानी सेंटर ऑफ अर्थ से लेके डिस्टेंस का क्यूब, ऐसा आता है। तो ये कितना होना चाहिए? सो r³ शुड बी इक्वल टू T² GM/4π²। अगर मैं t इक्वल टू 24 आवर्स डालू तो बाकी सब तो कांस्टेंट है ना? तो r की वैल्यू मिल जानी चाहिए मेरे को, r की वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो r की वैल्यू इस तरह से आती है कि ये 36,000 किलोमीटर अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ होता है। सेंटर से 36,000 प्लस 6,400 रेडियस ऑफ अर्थ अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड सेम एज अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड। एंड
केपलर्स लॉ तो लगा ही सकते हैं सैटेलाइट में। ठीक है, चलो वेटलेसनेस इन सैटेलाइट देखते हैं और फिर कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, रॉन्ग है? अगर करेक्ट है तो क्या स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इस टाइप का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, एन एस्ट्रोनॉट इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन अबव अर्थ एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस। हाँ पता है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट हमको करेक्ट है। स्टेटमेंट टू, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड द अर्थ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल। हाँ ये भी करेक्ट है, तो इसका आंसर और किसी की वजह से वेटलेसनेस होता है तो ए है, इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ आर करेक्ट। इसको शांति से समझते हैं। देखो इट इज वेरी सिमिलर टू लिफ्ट वाला केस, राइट? हमने लॉज ऑफ मोशन में लिफ्ट पढ़ा है, राइट? वहां पे भी आपकी एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक लिफ्ट है, पकड़ लो, है ना? लिफ्ट ऊपर नीचे कर रही है, लिफ्ट में एक आदमी है, वो वेइंग मशीन में अपना वेट देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे के तरफ है और वो जी के इक्वल ही है लिफ्ट का एक्सेलरेशन, तो हमको पता है वेटलेस फील होता है। वो कैसे है? देखो सेंटर ऑफ अर्थ के तरफ इस मैन को ग्रेविटी खींचेगी, mg मान लो, m उसका मास है मैन का। अगर ये उसको प्रेस कर रहा है वेइंग मशीन को फ्लोर पे, तो वो फ्लोर या वेइंग मशीन भी उसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। ये होता है आपका आपका जो फील करते हो आप वेट, एपरेंट वेट, ये होता है। ठीक है, और ये जी है। मैं कहीं से ग्राउंड से एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाता हूँ, सेकेंड लॉ। ठीक है, तो क्या आएगा, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, नीचे की तरफ पॉजिटिव दिया तो n इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। अगर a इक्वल टू जी है तो एम जी माइनस एम जी जीरो हो जाता है। अब सेम केस इधर भी है, देखो ये आप जो कर रहे हो, राइट? मान लो ये अर्थ है आपकी और ये कहीं तो यहाँ पे ऐसा ऑर्बिट कर रहा है आपका आपका एक सैटेलाइट, सैटेलाइट के अंदर एस्ट्रोनॉट भी है, इसका मास m है। ठीक है, ऐसा मान लो इसकी वेलोसिटी v थी यहाँ पे, ऐसा। तो इसको टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ खींच रहा है, राइट? करेक्ट। और इसका एक एक्सेलरेशन भी है, देखो सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, है ना? इसका एक्सेलरेशन भी है v स्क्वायर बाय r, राइट? ठीक है, ऐसा है। अब ये सैटेलाइट के अंदर अगर कोई एस्ट्रोनॉट बैठा है, यहाँ पे एक सैटेलाइट है, उसके अंदर एस्ट्रोनॉट बैठा है, उसका मास m है। उस एस्ट्रोनॉट के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? मान लो वो सैटेलाइट का फ्लोर पे बैठा है, तो फ्लोर उसको नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ऐसा। ठीक है, अर्थ के सेंटर की तरफ उसको खींचा जाएगा, एम जी डैश पकड़ लो, जी डैश इस हाइट पे उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट हाइट एच, इतना है, राइट? जी डैश कितना आएगा? जी डैश विल बी जी एम अपॉन मास ऑफ अर्थ अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। मान लो एच हाइट पे है, ऐसा ऐसा, या फिर आर प्लस एच को मैं आर बोल देता हूं, सो दिस विल बी जी एम अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। जी डैश, एम जी डैश इतना एक्सपीरियंस करेगा, वो नॉर्मल रिएक्शन उस पर डाली जाएगी और उसका नेट टू नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? v स्क्वायर बाय आर। देखो अब v स्क्वायर बाय आर क्या होता है हमको पता है, एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स विच प्रोवाइड्स फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम क्या बोलते हैं, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम v स्क्वायर बाय आर। काट कुट के मेरा जो v स्क्वायर आता है, v स्क्वायर बाय आर जो आता है वो जी एम अपॉन आर स्क्वायर ही आता है ना? देखो जी एम अपॉन आर स्क्वायर ही आता है, तो v स्क्वायर बाय आर मेरा जी एम अपॉन आर स्क्वायर आता है, स्मॉल आर, आर प्लस एच का स्क्वायर। तो अभी अगर मैं सिमिलर इक्वेशन लगाऊं, अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर लगाऊं, तो क्या होगा, नीचे की तरफ पॉजिटिव लेता हूं तो एम जी डैश माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, राइट? Circular motion is accelerated motion with acceleration points towards the center of earth, right? ऐसा सेंटर ऑफ द जो भी सर्कुलर मोशन का ये है ना, राइट? उसके तरफ आएगा ऐसा। तो अगर मैं ये लगाता हूं तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, एम जी डैश माइनस एम ए। अगर आप अच्छे से देखो तो आपका जी डैश और ए सेम ही आया था, ए भी उतना ही आया था, जी डैश भी उतना ही आया था, जीरो। तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जीरो है,
ऐसा, ठीक है। तो वही केस है, लिफ्ट अगर जी से नीचे एक्सेलरेट हो रही तो आप वेटलेस फील करोगे, वो वाला ही केस है। तो सैटेलाइट में सब सबका एक्सेलरेशन एक ही है, सैटेलाइट के अंदर का एस्ट्रोनॉट, सैटेलाइट का बॉडी, सारे के सारे जीएम अपॉन आर स्क्वायर, आर ऑर्बिटल रेडियस जीएम अपॉन आर स्क्वायर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। फ्री फॉल में है सारे, फ्री फॉल में है वो सारे। हमने फ्री फॉल को पहले कैसे डिफाइन किया था, जी से नीचे आने वाली बॉडी, तो सारे फ्री फॉल में है, जी से नीचे आने वाली बॉडी, वहां पे जी यानी जी डैश उस हाइट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू सैटेलाइट्स ए एंड बी गो अराउंड द प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स हैविंग रेडिया 4r and r respectively. if speed of satellite A is 3v, the speed of satellite B कितना होगा, ठीक है। तो वही अपना थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन, T1 by T2 का जो स्क्वायर आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू R1 by R2। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, R1 जो है वो 4r है और R2 जो है वो R है, इसका क्यूब, यानी 4 का क्यूब यानी 64, यानी T1 by T2 क्या आ गया है मेरा 8, है ना। मेरे को स्पीड निकालनी है, तो T1 by T2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 पाई R1 यानी 4r बाय उसकी वेलोसिटी 3v दी है डिवाइडेड बाय 2 पाई r है इसकी, और इसकी ये निकालना है v डैश, ठीक है। एंड T1 by T2 8 है, ये 2 पाई काट देते हैं, r काट देते हैं, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे 4 है, 4/3v, और ये v डैश ऊपर चला गया तो v डैश इज इक्वल टू 8, ये 2 बचा, तो v डैश जो है वो आ गया 6v सेकेंड ऑफ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू सैटेलाइट्स ए एंड बी मूव अराउंड द अर्थ इन सेम ऑर्बिट, mass of A is twice the mass of B, quantity which is same for two satellites क्या होगा। तो आपका मान लो ये अर्थ है और ये आपका ऑर्बिट है, एक ही ऑर्बिट में है दोनों, ये एक का डबल है, एक का दूसरे का, ये A हो गया, ये B हो गया, ऐसी सिचुएशन है। मैंने दोनों का जो ऑर्बिटल रेडियस है वो सेम ही है ना, एक ही ऑर्बिट है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी क्या। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, v स्क्वायर। देखो ये v दोनों के लिए सेम आएगा, क्योंकि v जो होता है वो होता है रूट जी एम बाय ये ऑर्बिटल रेडियस, और ये जो मास है ना, ये अपने केस में मास ऑफ अर्थ होगा, ये मास ऑफ अर्थ होगा। सो ये मास पे डिपेंड नहीं करता है v, तो दोनों का v सेम होगा। ये कैसे आया v, ये जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का सेम है, लेकिन ये अलग है ना, ये एक का 2m है, एक का m है, तो काइनेटिक एनर्जी अलग रहेगी, सेम नहीं रहेगी। स्पीड, अभी मैंने बोला स्पीड सेम रहती है। स्पीड ये मास पे डिपेंड ही नहीं करती है ना, ये इस r पे डिपेंड करेगा और ये अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा, ये दोनों तो सेम हो गए, तो स्पीड होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी भी सेम नहीं रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस जी एम एम बाय आर, ये सब तो सेम है, लेकिन ये अलग है ना, एक का m है, एक का 2m है ना, तो ये भी नहीं होगी। टोटल एनर्जी जो आती है वो हमेशा आपकी ऐसे आती है, माइनस जी एम एम बाय ये 2r आएगी, राइट। करके देखो अब इन दोनों का एडिशन, ये जी एम बाय आर यहाँ पे डालो तो के ई क्या हो जाएगा, जी एम बाय आर अगर डाला तो के ई हो जाएगा मेरा हाफ m जी एम बाय आर, सो जी एम एम बाय 2r मेरा के ई होगा, और ये होगा मेरा पीई, ठीक है। ये m वाले का लिया, 2m वाले का लोगे तो यहाँ पे भी 2m, यहाँ पे भी 2m, राइट। तो आधा -1, तो माइनस हाफ, माइनस जी एम एम बाय 2r, है ना। इसको कर लो 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर लो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, के ई प्लस पीई ऐसा, तो 1 - 2 - 1 ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। टोटल एनर्जी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि वो भी m पे डिपेंड करता है। इसका आंसर है स्पीड बी।